इस पॉइंट पे सर, ये तो उस दिन मीटिंग में भी तो कह सकते थे आप कि ये इतना लंबा इंतजार सर, आप ये कह रहे हैं कि लोग जो है बरगला रहे हैं कम्युनिस्ट थ्योरी और ये सब, ठीक है, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन सर दिग्भ्रमित होने का मौका भी तो आप ही लोग दे रहे हैं ना। आप अगर जाते, तो सुन लीजिए, अगर जाते वहाँ गए जैसे मीटिंग में JCM में, एक लाइन सिर्फ कहते, सवाल तो एक आम आदमी भी कर रहा है, आप एक लाइन में कह देते कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ OPS चाहिए। नहीं, अच्छा, ये गलत है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ BC शर्मा जी हैं। BC शर्मा जी जो NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के वाइस प्रेसिडेंट हैं और URMU के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर फिर से। धन्यवाद धन्यवाद। सर आप लोग तो पिछले में भी कहे कि UPS जो भी था मीटिंग में जो भी हुआ, लेकिन लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, जो फोन कॉल्स आते हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, लोगों के कमेंट्स जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होगा, जब तक नियम नहीं बनेंगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक लोगों के कमेंट्स आएंगे। क्योंकि ये इशू भरने का ऐसा है जिसके अंदर जितने हमारे साथी जनवरी 2004 के बाद अपॉइंटमेंट हुई है, उनका मेजर इशू है। मेजर इशू में सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू ये है कि जो 10% कटता है उसको रिटर्न 100% रिटर्न होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है, नंबर 1 तो पहले हमें ये है कि ये अनाउंसमेंट है, अभी पेपर पे कुछ भी नहीं आया। जो भी इन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया है, अनाउंसमेंट है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो या OPS हो, हम इसको लिबरलाइज पेंशन स्कीम बोलते हैं, पुरानी पेंशन को, जो 1950 में जो है स्टार्ट हुई थी और रेलवे में 1957 नवंबर में स्टार्ट हुई थी। और इससे पहले अगर जाएंगे हम, तो मैंने पहले भी बताया कि पहले ये पेंशन नहीं होती थी। उससे पहले प्रोविडेंट फंड जो हमारा कटता था, उस पे इंटरेस्ट प्लस जितना प्रोविडेंट फंड था वो उतना मिलता था। लेकिन अब इसके अंदर जो इन्होंने गवर्नमेंट ने, जो भी गवर्नमेंट आई या पुरानी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये दिया है, डिसकंटेंटमेंट जो है इसलिए है कि लोगों को पेंशन नाम की कोई जीत नहीं थी। वो हम 20 साल से बराबर लड़ते आ रहे हैं। उसमें कुछ सक्सेस मिली, पूरी सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन उसके अंदर भी विसंगतियाँ हैं। हमने जो नियम बनाते हैं, हमारा काम है उस नियम को कैसे इम्प्लीमेंट करना, उसमें कैसे उसको सेटराइट करना, वो उसके पीछे हम लगे हुए हैं। तो लोग कुछ भ्रम पैदा करते हैं। जो कुछ लोगों का तो काम है, जो कम्युनिस्ट स्ट्रेटजी है, उनका काम है कि इशू को उठाओ, इशू को पूरा नहीं होना, जिंदा रखना है। क्योंकि वो इसके साथ अपना चंदा इकट्ठा करते हैं। इसी नाम पे लोगों ने करोड़ों रुपया चंदा इकट्ठा किया, चाहे वो टीचर यूनियन वाले हो या कोई दूसरा हो। तो आप भी लेते होंगे? हम चंदा लेते हैं साल में एक बार। अच्छा। हमने स्पेशल नहीं चंदा कभी भी लिया कि हम ये एजिटेशन करने जा रहे हैं उसके पैसा लो। ये एक इसी नाम पे है। इनका ना कोई नेगोशिएशन का सिस्टम है, ना नीचे कोई फोरम बना है। हमारे तो मशीनरी बनी हुई है, वो चंदा हमारा डिस्ट्रीब्यूट होके जाता है। इनमें इतना नहीं है। अभी इन्होंने, मैं फिरोजपुर डिवीज़न में मेरे साथियों ने बताया जी 90 लाख रुपया तो हम ही ने इकट्ठा किया है NPS के नाम के। अच्छा। कि हम NPS हम दिलाएंगे, उसमें 90 लाख रुपया। नो, NPS को रद्द करेंगे। अच्छा, OPS दिलाएंगे। OPS दिलाएंगे। इसके लिए तो मैंने चंदा इकट्ठा किया, मतलब इन्होंने जो ये अभी हाईलाइट कर रहे हैं, जो OPS की बात कर रहे हैं। अच्छा। कि हमें तो OPS ही चाहिए। अरे हमें वो चाहिए जो एम्प्लॉइज़ को सब कुछ मिले, जो OPS नाम कोई भी हो। तो इसमें अभी कुछ लोगों ने भ्रम पैदा किया जी। हम लोग जो है नेशनल काउंसिल के जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, वहाँ जाके सिग्नेचर किए। नंबर 1 तो वो लोग फ्रॉड हैं, कहीं भी कोई सिग्नेचर की बात नहीं की। इवन 15 जुलाई में भी जो मीटिंग हुई, कोई सिग्नेचर की बात नहीं की, डिस्कशन हुआ। और 24 अगस्त को भी डिस्कशन हुआ।
उसमें सिग्नेचर जो शो कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक जॉइंट फोरम बना था, उसमें मेमोरेंडम बनाया था जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को साइन करके भेजा था कि आप इसको हल करिए, नहीं तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे। उस नोटिस के जो 18 हमारे रिप्रेजेंटेटिव है फेडरेशन है, उन्होंने उसे साइन किए है। अच्छा, असलियत बतानी चाहिए। अच्छा, जो आपका ज्वाइंट फोरम था ओल्ड पेंशन के लिए, हाँ, उनका वो मेमोरेंडम था जो कि सरकार को दिया गया, उस और पर देने में सबके मैं भी गया था। अच्छा, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया था, हाँ, उस पर डिस्कशन भी की थी, हाँ, लेकिन ना तो प्राइम मिनिस्टर के सामने ये कोई सिग्नेचर वाली बात हुई है, ना कैबिनेट सेक्रेटरी जो सोमनाथन जी फाइनेंस सेक्रेटरी थे उस समय, उनके सामने बात हुई है। ये लोगों को भरमा रहे हैं, बेवकूफ़ कर रहे हैं अपने मुद्दे को जिंदा रखने के लिए। ये लोगों को साफ होना चाहिए। वो कोई लोग कह रहे हैं कि दोनों फेडरेशनों ने हमसे जो है धोखा, हमने कोई धोखा नहीं किया। सर यही पूछने वाले थे। हम कोई धोखा नहीं किया, ना हम धोखा करते हैं ना धोखा करेंगे। हम यूपीएस में उन्होंने कानून बनाया, कानून के अंदर कैसे संशोधन करना है, उस संशोधन के पीछे पड़े हुए हैं। अभी मैंने आज से 23 ले 27 तक नॉर्दर्न रेलवे के मेरी 128 ब्रांचें सब जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, गेट मीटिंग कर रहे हैं आज से इसी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? कि नंबर 1 तो जो आपने यूपीएस डिक्लेयर किया है, उसमें जो आपने कहा 12 महीने की मिनिमम पेंशन या लास्ट पे ड्रान का 12 महीने की एवरेज करके 50% देंगे। हमारी डिमांड है नहीं, 12 महीने की एवरेज या लास्ट पे ड्रान दोनों में से जो ज़्यादा हो वो मिलना चाहिए, जो पहले ये था। नंबर 3 की उसके ऊपर डीआर मिलना चाहिए। नंबर 4 की ऑलरेडी हमारे जो एक प्रोविज़न था कि जो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, विडो की डेथ हो जाती है, उसके बच्चे चाहे डाइवोर्स डॉटर है, उसका भी प्रोविज़न है, उसको मिले थी। इसके अंदर प्रोविज़न नहीं है। और जो एनपीएस में था, यूपीएस में भी ये नहीं है कि 40% हम जो है कॉम्यूटेशन कराते हैं। जो पेंशन हमारे लग जाती है उसका कुछ पार्ट 40% जिसको कह रहे हैं कि हमने सेल कर दी, वो सेल करती है, वो इकट्ठा हमें 1 रुपये का 8 रुपये के करीब वैल्यू मिलती है, जो 15 साल तक उसको हमने हमारा कटता है। 15 साल बाद वो रिस्टोर हो जाती है। वो भी प्रोविज़न नहीं है। तो हमने कहा वो प्रोविज़न इसके अंदर होना चाहिए। इस तरह के हमने 9 पॉइंट रखे हैं। और ये भी कहा सबसे बर्निंग इशू जो मैं कह रहा हूँ कि 1/10 जो 10% कटता है वो युवा साथियों का प्रोविडेंट फंड है। वो प्रोविडेंट फंड पे विद इंटरेस्ट जब वो रिटायर हो वो रिटर्न होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमने एनपीएस का जो सिस्टम है कि फंडिंग को एडजस्टमेंट करने के लिए किया, 18% हम लगाएंगे, वो 18% गवर्नमेंट का ही है। उससे हमारा मतलब नहीं, जो मेरा 10% करता है, युवा साथियों का करता है, वो 10% मुझे प्रोविडेंट फंड के रूप में वापस मिलना चाहिए। और साथ में एनपीएस में ये भी प्रोविज़न नहीं था, पेंशन की गारंटी नहीं थी, मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं थी, फैमिली पेंशन की गारंटी नहीं थी। वो सारी गारंटियाँ मिली। लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे कि हमें जो इसकी ऑप्शन का सिस्टम आपने रखा है वो 6 महीने तक उसकी होना चाहिए। और जो 6 महीने की लमसम है वो 6 महीने का लमसम नहीं, जो मेरा कटता है वो सारा पैसा पीएफ की तरह हमें रिटर्न होना चाहिए। इसको लेके हम जो है उत्तर रेलवे में सब जगह हमने पोस्टर निकाला है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, उसके पीछे पड़े हैं। हमारा संघर्ष बराबर जारी है, जारी रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे। हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है हमने हमारे संगठन में रेलवे में बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन बनी जो हर इशू पे गाड़ी रोक देती थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया विक्टिमाइजेशन के सिवाय। ये जो लोग हम ओपीएस लेके देंगे, हम उससे मंजूर नहीं है, जो मिला है इसका मतलब वो भी मंजूर नहीं है। आप 50% पेंशन की जो गारंटी मिली है वो उसको आप नकार रहे हो। वो तो साफ साफ कहते हैं हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ओपीएस चाहिए, हो बहु ओपीएस चाहिए। नहीं, हमें ओपीएस जो है एक नाम है। अगर ओपीएस के लिबरलाइज पेंशन के पुराने सारे सिस्टम थे जो मैं बता रहा हूँ वो हमें मिल जाते हैं तो नाम कोई भी हो,
तो इसलिए लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। विपक्ष को भी मैंने ये कहा है, जो पेंडिंग मुद्दे हैं, डिमांड है, जब नोटिफिकेशन आ जाए, गजट नोटिफिकेशन हो, उस पर हमारा साथ दीजिए, उस पर लड़ाई करिए। ये जो इतने फोरम बने हुए हैं, इनको नेगोशिएशन का कोई सिस्टम नहीं है, ना गवर्नमेंट इनसे नेगोशिएशन करेगी। नेगोशिएशन करेगी तो जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है, JCM है, नेशनल काउंसिल है, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, उनसे करेंगे। तो इसलिए मैं तमाम रेलवे कर्मचारियों को कहूँगा कि आप लोगों ने, पुराने साथियों ने बहुत ज़्यादा विक्टिमाइजेशन, जॉर्ज फर्नांडिस नेता थे, 74 में स्ट्राइक कराई उन्होंने, कितने लोगों ने जो नौकरी से बाहर हुए, कितने साल तक रोते रहे, बाद में वो मिनिस्टर भी बना। जो उसकी डिमांड थी कि ये बोनस 8.33 मिलना चाहिए, ये मिलना सी, एक डिमांड नहीं लेके दी। जब भी हम लोगों ने साथ मिल के नोटिस दिया तो एम्प्लॉई को कुछ ना कुछ लेके दिया। हमारा ये एम नहीं है कि लोगों को विक्टिमाइजेशन कराना। साथ किसके मिले? हम लोगों ने साथ मिलकर नोटिस दिया, दोनों फेडरेशनों ने। अच्छा, दोनों मतलब दोनों फेडरेशन ने जब मिलके नोटिस दिया, हमेशा हमने कुछ ना कुछ लिया। ये तो कहा भी जाता है कि जब साथ अभी 16 में हमने एक नोटिस दिया था स्ट्राइक का, ये पे कमीशन की अनामली के लिए और उसके लिए। उसमें भी हमने टेक्निकल कैटेगरी को जो परसेंटेज बढ़ा के दिया सितंबर 2016 से। जो हमारा एक सीनियर 4200 में मास्टर क्लासमैन होता है, उसको जो 8% 16% था, उसको 26% कराया। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 होता था 44, उसको 51% कराया। तो उसमें कुछ ना कुछ हम लेते हैं बार्गेनिंग करके। ये एक तरीका है। हम ये कहें कि वो कम्युनिस्ट की थ्योरी मैंने देखी है कि कुछ नहीं करना, जिंदा रखना, बराबर रहे, चाहे विक्टिमाइज हो या कोई, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। विक्टिमाइज हो जाता है तो जो नौकरी पेशा आदमी बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? इसलिए ड्राइवर वही जो सेफ गाड़ी चला के लेके जाए और एक्सीडेंट भी ना हो। तो हम उस तरह का काम करते हैं, उस तरह का करेंगे। लेकिन जो स्ट्रगल जारी है, जो नहीं मिला उसको जब तक मिलता नहीं, वो संघर्ष हमारा बराबर NFIR, URMU या दूसरे जोनों का जारी रहेगा। सर, आप ये कह रहे हैं कि लोग जो है बरगला रहे हैं, कम्युनिस्ट थ्योरी और ये सब ठीक है, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन सर दिग्भ्रमित होने का मौका भी तो आप ही लोग दे रहे हैं ना। आप अगर जाते, तो सुन लीजिए, अगर जाते वहाँ गए, जैसे मीटिंग में, JCM में, एक लाइन सिर्फ कहते, सवाल तो एक आम आदमी भी कर रहा है, आप एक लाइन में कह देते कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ OPS चाहिए। नहीं, अच्छा, ये गलत है। हमें पहले यह गवर्नमेंट हमें देती क्या है, क्योंकि 15 जुलाई को उन्होंने, जो मैंने पहले भी बताया था, वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं था। अच्छा, जो हमने कहा कि मिनिमम 50% पेंशन मिलनी चाहिए, विद DA मिलना चाहिए, फैमिली पेंशन 30% नहीं, पेंशन का 60% मिलना चाहिए, और मिनिमम ग्रांटेड पेंशन आज जो है 7वें पीरियड 9,000 मिल रही है, हमें 15,000 मिलनी चाहिए। वो 15,000 की जगह 10,000 पे आए, प्लस DA आए। अच्छा, उन्होंने कहा कि क्वालिफाइंग सर्विस 35 साल होगी, हमने कहा नहीं, 20 साल ही होगी। आज भी हम लड़ रहे हैं, आगे के भी लड़ेंगे कि 25 साल जो किया है उन्होंने, उसको 20 साल हम कराएंगे, क्योंकि 20 साल के अंदर सबको कवर कर लेते हैं। तो उसके अंदर ये हम अगर साफ ये कह दें कि जी हमें मानना नहीं है, इट मीन्स हमें एक सिस्टम है, पता है हमें, जो पुराने हमारे लीडर थे, एजुकेशन नहीं, पहले नेगोशिएशन करो, जो मिलता है उसको लो, जो बच जाता है उसको फर्दर जो है स्ट्रगल करो। इस थ्योरी पे ट्रेड यूनियन चलती है, उसी थ्योरी पे हम लोग चल रहे हैं कि जो हम 20 साल से मांग रहे थे, 20 साल से हमें नहीं मिला। 20 साल के बाद इस गवर्नमेंट के मन में कुछ आया, 10 साल से जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ इनको देना चाहिए। नाम उन्होंने जो भी दिया, लेकिन मिनिमम पेंशन की गारंटी दी, फैमिली पेंशन की गारंटी दी, और क्वालिफाइंग सर्विस के साथ साथ कुछ पहले कुछ नहीं दिया, फिर उन्होंने कहा 6 महीने का देंगे। उसके अंदर अनोमली है, उस अनोमली को हमें दूर करना वो ड्यूटी है। और जो ओल्ड एज में जाके 80, 90, 100 पे मिलता है, उसमें कुछ नहीं दिया, उसके लिए हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं। ये 25 साल की जगह 20 साल सर्विस होनी चाहिए, जिससे पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरे साथी, वो भी इसके अंदर कवर आ जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि जो
एक सोमनाथन जी ने ये कहा कि 25 साल की सर्विस बीआरएस लेते हैं तो उसके पेंशन का उन्होंने डाउट डाल दिया। ये मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि 25 साल में के बाद जो भी साथी रिटायर होगा, युवा साथी रिटायर होगा, वो अगर इमीडिएटली उसको जो है पेंशन मिलनी चाहिए और पेंशन लेके ही हम रहेंगे। हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि 10 साल आदमी और इंतज़ार करे। तो ये एक इशू बहुत बड़ा है, इसको भी पूरा हल होगा। हमें पूरे विश्वास है कि गवर्नमेंट इसको हमारी बात मानेगी। तो इस पॉइंट पे सर, ये तो उस दिन मीटिंग में भी तो कह सकते थे आप कि ये इतना लंबा इंतजार उस दिन उन्होंने कुछ नहीं किया था। उस दिन 24 अगस्त को या 15 जुलाई को इस पे ना डिस्कशन हुई है, ना उन्होंने कुछ किया कि हम जो है 25 साल की सर्विस के बाद पेंशन तब देंगे। अच्छा, ये लेटर ऑन उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं जिस पे अब जो है आप सेक्रेटरी जो है, हाँ कमेंट्स दिए हैं। हाँ, उनके वीडियो हमने जो उसके ड्राफ्ट मिनट्स आए थे, अभी मिनट्स फाइनल नहीं आए हैं, उसके अंदर भी मेंशन करके भेजा है कि 20 साल की सर्विस चाहिए, 25 साल के बाद जो है रिटायरमेंट के उसको वीआरएस लेने पे सारे सेटलमेंट मिलनी चाहिए। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि 20 साल के मुद्दे पर जो जेसीएम में जो संगठन गए थे वो भी नाराज हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल और सर, जो वो लोग कहते हैं कि आप जो है ये सवाल क्यों नहीं किए कि एनपीएस, मतलब भाई एनपीएस भी आ गया, अब यूपीएस आ गया, या तो आप एनपीएस में ही सही करा के आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें अच्छी आ गई जो कि ओपीएस से बराबर नहीं, नहीं चंदन जी, नंबर 1 तो एनपीएस में कुछ नहीं अच्छा था। अच्छा, एनपीएस को तो हम जो है फ्लैटली शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं अच्छा था? उसमें मिनिमम पेंशन नहीं थी, पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, फैमिली पेंशन नहीं थी, कॉम्यूटेशन का प्रोविज़न नहीं था, डीसीआरजी था, डीसीआरजी इसमें भी है। तो एनपीएस से जो नया नाम दिया उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने परिवर्तन किया है। तो हम एनपीएस को यूपीएस से नहीं बराबर नहीं कर सकते, उसके कंपैरिजन में कुछ बेटर है। लेकिन अभी ये सारी अनाउंसमेंटें हैं, अभी पेपर पे जब तक नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल होके गजट नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, ये तो इस पे गवर्नमेंट टिकेगी। लेकिन हम इसको डिफेंड करेंगे नेशनल लेवल पे कि ये हमें जो है इसको चेंज करिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत बीसी शर्मा जी से, जो कि उन 12 स्टाफ साइड मेंबर्स में एक मेंबर है जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जेसीएम की बैठक में शामिल थे। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के वाइस प्रेसिडेंट हैं और यूआरएमयू के जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने बताया कि जो सवाल उठाते हैं लोग ने कि इस मीटिंग में जेसीएम में जो नेता लोग थे वो ना क्यों नहीं कह पाए कि हमको यूपीएस नहीं चाहिए, हमको ओपीएस ही चाहिए, और एनपीएस के बदले फिर दूसरा पेंशन स्कीम क्यों आ गया, इस सवाल का जवाब इन्होंने इस वीडियो में बताया, जो कि आप फिर से रिवाइंड करके सुन सकते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद।